हम लोग चूँकि उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो उच्च शिक्षा में अगर हम विशेष तौर से देखें तो जो पुरानी भर्ती हुई थी और उसके बाद ये कह दिया गया था कि हम नया आयोग बनाएंगे, उच्च शिक्षा आयोग बनाएंगे, और कोई आयोग का गठन नहीं किया गया अभी तक, ना उसमें गठन करने के बाद नियुक्ति नहीं हो रही है। एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ टाइम पास किया जा रहा है। एक बार शिक्षा मंत्री का बयान भी आया था उत्तर प्रदेश का कि हमारे पास नौकरी हम इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास देने के लिए पैसा नहीं है। सरकार अगर पैसा नहीं देगी, इस इतनी बड़े 20 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या हमारे जो प्रदेश है, इसमें जो वैकेंसी आती हैं, अगर हम सिविल की बात करें तो पीसीएस की मुश्किल से 200, 250, 300 वैकेंसी आ रही हैं लगातार, हर कंटिन्यूसली जो भी ईयर्स आते जा रहे हैं, उनमें भी डिले हो रहा है। अभी हाल ही में एग्ज़ाम कराया था यूपी पीसीएस के थ्रू आरओ का, वो भी लीक हो गया। सरकार ना तो कोई पेपर सही से ढंग से करा पा रही है, ना ही कोई टाइम पे करा पा रही है, और ऊपर से वैकेंसी इस प्रदेश के अनुपात से बिल्कुल भी नहीं आ रही हैं। अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो दूसरे और छोटे स्टेटों में इसके मुकाबले ज़्यादा वैकेंसी आ रही हैं, जबकि यहाँ पर इतनी कम है। ये कैसे संभव है कि इतने बड़े प्रदेश में इतने कम प्रशासनिक पदों का सृजन हो रहा है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम शाहनवाज आलम है और मैं इतिहास विभाग से पीएचडी कर रहा हूँ यहाँ से। तो और देखिए, एक तो आपने बताया कि वैकेंसी कम आ रही हैं, एक और सरकार पर आरोप लग रहा है कि सरकार जो आरक्षण की व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रही है। तो उस पर आपका क्या टेक है? उसमें भी कुछ ऐसा सही है ये आरोप, या क्या लगता है? हाल ही में मैं फैक्चुअल चीज़ें बताऊंगा कुछ कि आप कौन से वर्ग से आते हैं? मैं ओबीसी वर्ग से आता हूँ। ओबीसी के साथ कुछ हाँ, गड़बड़ी हो रही है? ओबीसी के साथ फिलहाल तो ये लगातार गड़बड़ी देखने को मिल रही है कि उसकी कट ऑफ पहले जो एक डिफरेंसेस जाता था जनरल की कट ऑफ के मुकाबले, ओबीसी की 4 नंबर 5 नंबर कुछ ना कुछ कम रहती थी। हाल में क्या हुआ है कि एक भी नंबर का गैप नहीं आ रहा। इवन कुछ ऐसे एग्जाम्स हुए हैं जिनमें ओबीसी की कट ऑफ जनरल से भी ज़्यादा गई है। तो ये इसे हम कह नहीं सकते रिजर्वेशन किस तरीके से फॉलो किया जा रहा है। मोदी जी कहते हैं कि मैं खुद पिछड़े वर्ग से आता हूँ, खुद के तो आपको एग्जाम में लगता है कि वो पिछड़े वर्ग से आते हैं और पिछड़ों का ही साथ ही धोखा कर रहे हैं, ऐसा क्या? मोदी जी बेशक पिछड़े वर्ग से आते हों, लेकिन उन्होंने पिछड़ों का ध्यान नहीं दिया है। वो केवल अपनों का ध्यान दे रहे हैं, अपने परिवार का, अपने बनिया लोगों का ध्यान दे रहे हैं। वो इसके अलावा अपने जो इंडस्ट्रियल फ्रेंड हैं उनके, अडानी अंबानी, उनका बहुत ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा आम पिछड़े लोगों का, आम गरीब लोगों का, जनता का कोई ध्यान उन्होंने नहीं दिया अभी तक। आपके और क्या मुद्दे हैं इसके अलावा? एक तो शिक्षा है, रोजगार जो आपने बताया, भर्तियां नहीं हो रही हैं, हाँ। और क्या मुद्दे हैं इसके अलावा? इसके अलावा ये है कि धर्म का जो राजनीति में जिस तरीके से आज धर्म को घोल दिया गया है, ये कहीं ना कहीं पूरा हमारे जो मूल्य थे, जिस तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो मूल्य विकसित हुए थे, उनको पूरी तरीके से नकार दिया गया है। मतलब एक संवैधानिक पद पर बैठे होने के बावजूद भी ऐसी चीज़ों के पास वो जा रहे हैं और कर रहे हैं ज़्यादातर। तो उस चीज़ में भी कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि जो धर्मनिरपेक्षता का जो ढांचा इस देश में विकसित हुआ था, उसे धीरे धीरे तोड़ा जा रहा है लगातार।